स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की बात कर रहे थे, तो पीछे 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन कंप्लीट किया। फिर हम लोग किसका डिस्कस किए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने 3 तरह का ऑक्सीडेशन देखा, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर हमने पायरोलिसिस की बात किया, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन। देखिए आइसोमराइजेशन क्या होता है कि जब हम एन एल्केन को क्या करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में और HCl गैस के प्रेजेंस में ले जाते हैं, तो ये जो एल्केन होता है अपने आइसोमेरिक एल्केन, अपने जो भी आइसोमर्स बन सकते हैं वो अपने आइसोमेरिक एल्केन के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्केन इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl गैस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन, और एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के मिक्सचर को हम बोलते हैं आइसोमेराइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं मेरे पास ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3। मान लीजिए हमारे पास N ब्यूटेन है, और इस N ब्यूटेन को जो हम क्या करते हैं कि एनहाइड्रस AlCl3 और प्लस HCl गैस के प्रेजेंस में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, तो इसका और आइसोमर क्या बन सकता है, CH3 CH CH3 CH3। ये हमारा क्या बना लिया, आइसोब्यूटेन। तो N ब्यूटेन से हमको क्या मिल गया, आइसोब्यूटेन मिल गया। ऐसे ही अगर हम 5 कार्बन का एल्केन लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, ये हमारे पास क्या है, N पेंटेन, और एनहाइड्रस AlCl3 और प्लस HCl गैस के प्रेजेंस में ले जाते हैं। तो इसके जितने आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा बन गया CH3 CH CH3 CH2 CH3। 5 कार्बन का एक ये बन सकता है, और क्या बन सकता है, CH3 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 CH3, एक ये बन गया, ये नॉर्मल है। ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोपेंटेन बन गया। ऐसे ही हमारे पास एक क्या बन गया, नियोपेंटेन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो N एल्केन्स होता है अपने आइसोमेरिक फॉर्म में चला जाता है, जितने भी उसके आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं उन आइसोमेरिक फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, इसके लिए हमको आइसोमराइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। आइसोमराइजिंग एजेंट मतलब एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl गैस, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है, आइसोमराइजेशन। ठीक है, तो आप एक बार जो है प्रैक्टिस करिएगा कि अगर हम N हेक्सेन लेते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर हम N हेक्सेन का आइसोमराइजेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है। क्लियर है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसके बाद 6 रिएक्शन आता है स्टूडेंट, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, अब देखिए एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या है कि जो N हायर एल्केन्स होते हैं, जो N हायर एल्केन, N का मतलब क्या है स्टूडेंट, नॉर्मल एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन। तो अगर N हायर एल्केन का हम, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, बेनेडियम पेंटा ऑक्साइड या माल्वेडनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम गर्म करते हैं, तो ये जो हमारा N हायर एल्केन्स होता है यह एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो एन एल्केन एन हायर एल्केन का एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। और ये जो आपका जो क्रोमियम का ऑक्साइड, वेनेडियम का ऑक्साइड, मर्मन का ऑक्साइड लेते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन जो होता है, ठीक है, यह 6, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर होना चाहिए यह 6 कार्बन से, ठीक है, जो एन की वैल्यू है 6 कार्बन से या 6 कार्बन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे लिए ले लिया CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, ये हमारा पास हो गया एन हेक्स एन, ठीक है। और इसको अगर मैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर दिया तो यहाँ 6 कार्बन का एल्केन है, तो 6 कार्बन का आपका क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग बन जाता है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH। 6 कार्बन का हमको एरोमेटिक कंपाउंड क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है। ऐसे अगर आप 7 कार्बन का लोगे CH3 CH2 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 CH3, दिस इज एन हेप्टेन। और इसको अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर दें तो हमको क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। हेप्टेन को जब हम लोग क्या करते हैं, एरोमेटाइजेशन कराते हैं तो बेंजीन रिंग बनता है, एक कार्बन जो एक्स्ट्रा होता है वो CH3 बना लिया, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, टॉल्यूइन, ठीक है। अगर बेंजीन से CH3 ग्रुप अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। तो 6 कार्बन जो होगा वो बना लेगा रिंग, बेंजीन रिंग, और एक कार्बन जो CH3 वाला है वो बाहर निकल जाएगा, रिंग से बाहर हो जाएगा और क्या बना लेगा, टॉल्यूइन बना लेगा। अगर आप सोचते हो कि सर ये कैसे हो रहा है, तो देखिए इसमें 2 प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें 2 प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जैसे अगर आप एन हेक्सेन को एरोमेटाइजेशन कराते हो तो यहाँ पर 2 चीज होती है, पहला होता है आपका साइक्लाइजेशन और फिर होता है हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3 CH2 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 और CH3, इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है टर्मिनल वाला, ठीक है, यहाँ पर CH3 है ना, इसके एक हाइड्रोजन को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं समझने के लिए, और ये CH2 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 और इसका भी एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग फ्री जाती है। अब इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, हाइड्रोजन निकल गया, यहां से H2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये दोनों कार्बन आपस में क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं और ये बना लेते हैं क्या, CH2 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 और यहां पर हमको मिल जाता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो एन हेक्सेन से हमको क्या मिल गया, साइक्लोहेक्सेन। तो क्या देख रहे हो आप, ये असाइक्लिक था, अब ये क्या हो गया, साइक्लिक। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइक्लाइजेशन। ये साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है, साइकिल बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका होता है डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब सबसे एक H निकल जाता है, अब यहाँ से एक H, यहाँ से एक H निकलेगा, ठीक है, एक H यहाँ से और एक H, सबसे एक H निकल जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से एक H, यहाँ से एक H निकलेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बांड था, एक और बांड बन गया, 2 बांड, ये दोनों का आपस में फिर बांड बना लिए, फिर इसका H निकलेगा तो ये दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर इसका H निकलेगा तो ये मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे, फिर ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और देखिए यहाँ पर क्या बन गया, बेंजीन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 3H2 के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, इसलिए इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, डिहाइड्रोजिनेशन,
क्या बोला इसको, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो यहां पर हमको क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया एरोमेटाइजेशन। ठीक है, इसके बाद से एक रिएक्शन इस एल्केन का और है। ठीक है, रिएक्शन विथ स्टीम। अगर मैं इसका स्टीम के साथ रिएक्शन करा दूं, किसके साथ रिएक्शन करा दूं, स्टीम के साथ। जैसे अगर मैं मीथेन लेता हूं और इसका रिएक्शन में स्टीम वाटर वेपर के साथ करा दूं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में 1273 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये क्या बना देता है, CO अब प्लस क्या बन जाता है, H2। CO अब प्लस क्या बन जाता है, H2। ठीक है, इसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सिन गैस। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग हैं, वाटर गैस भी बुलाते हैं इस मिक्सचर को। इस मिक्सचर को हम लोग सिन गैस या वाटर गैस बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छे फ्यूल का काम करता है। किसका काम करता है, फ्यूल। फ्यूल क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको बर्न करने पर हमको क्या मिलता है, हीट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन विद स्टीम। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया एल्केन की। क्या क्या पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हमने हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन देखा। फिर ऑक्सीडेशन देखा, उसमें 3 देखा हमने, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कंट्रोल। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, पायरोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें एक क्रैकिंग भी बोलते हैं इसे। फिर हमने क्या पढ़ा, एरोमेटाइजेशन, फिर आइसोमराइजेशन और रिएक्शन विथ स्टीम। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम जो है स्टार्ट करेंगे एल्कीन। फिर एल्कीन के प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू।